हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम गणित के प्रथम पाठ परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने संख्याओं का अध्ययन किया है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो आज हमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत सबसे पहले प्राकृतिक संख्या समूह का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं, असंख्य संख्याएं, सब प्राकृतिक संख्याएं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अपनी पुस्तक में आप लोग अगला क्रम देख रहे हैं। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं शून्य को समाविष्ट करते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो सबसे पहले आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे जो है प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 को हम समाविष्ट जैसे ही करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। देखा आपने ऊपर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना भी लिखते जाएं, ये सारी संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन उसमें केवल हमने 0 को लिखा उसके पहले, और ये 0 समाविष्ट करने से अब यही संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हो गई। तो इस तरह आपको प्राकृतिक संख्याओं का समूह और पूर्ण संख्याओं का समूह कम से कम 50 संख्याओं का समूह बना करके लिखना है। अब आगे पूर्णांक संख्या समूह देखेंगे। पूर्णांक संख्या समूह ये क्या है? अभी आपने देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या सभी संख्याएं, उसमें 0 समाविष्ट किया तो पूर्ण संख्याएं हो गई। अब पूर्णांक संख्या समूह क्या है? प्राकृत और पूर्ण संख्याएं, लेकिन ये धनात्मक के रूप में लिखी गई हैं, और पूर्णांक संख्याएं जो हैं यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों में आती है। अब जैसे जो संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, और फिर ये प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को हम देख रहे हैं, इस तरह से बनती है संख्या। इनको आगे हम 50 अंकों का समूह स्वतः बनाएंगे। अभी मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह से
अपने नोटबुक में संख्याओं को लिखेंगे। अब इसके बाद परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को लेकर परिमेय संख्याओं का समूह बनता है। परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम m/n के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है, जिसमें m तथा n दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक देखिए, उसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों लिखा गया है, तो ऐसी संख्याएं जो है पूर्णांक होंगी। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या समूह बनेगा। अभी हमने पेज क्रमांक 1 पर दिया है संख्याओं को, और आपको भेजा गया है, आप उसे लिखें। और पुनः परिमेय संख्या परिमेय संख्या जैसे मैंने कहा m/n, ये भी जो है m जो है ये भी पूर्णांक होगा, यह भी पूर्णांक होगा, तभी वह परिमेय संख्या होगी। और n जो है शून्येतर संख्या होना चाहिए। शून्येतर संख्या होनी चाहिए। शून्येतर का मतलब है शून्य के अतिरिक्त, यानी n शून्य नहीं होना चाहिए। इसे कहने का यह तात्पर्य है। तो अभी हम परिमेय संख्याओं का कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ जैसे उदाहरण दिया गया है, -25/1 या 3 कुछ भी लिखें। ऋण 25/3, इसमें देखिए m की जगह पर ऋण 25 लिखा गया है, n की जगह 3 लिखा गया है। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक भी हो सकती है संख्या। और नीचे जो 3 संख्या लिखी गई है, यहाँ शून्य नहीं। अगर इसे यहाँ शून्य लिखेंगे तब यहाँ परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसको हमें समझना है कि इस तरह से संख्याएं जब आती हैं तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे 10/7, देखिए इसमें अंश जो है ऋण लिखा गया और इसमें हर को ऋणात्मक लिखा गया। तो अंश या हर किसी में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही में होगा। तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। 10 जो है धनात्मक है, 7 जो है ऋणात्मक है, यह भिन्न है, और ये परिमेय संख्या है। अभी आगे देखते हैं ऋण 4। अभी आप कहेंगे कि ये तो m/n जैसा नहीं है, लेकिन m/n जैसा ही है ये, क्योंकि ऋण 4 है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऋण 4/1। जब यहाँ शून्य नहीं लिख सकते, 1 लिखा जा सकता है, शून्य नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए यह ऋण 4 भी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिए और याद रखिए। और परिमेय प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं की 50 संख्याओं को अपने नोटबुक में आप लिखिए।